हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज की हम क्लास में आपको सिलेंडर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में हम आपको क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना सिखा चुके हैं और एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन लगवा चुके हैं। एक आध क्वेश्चन रह गया, वो आप अपने होमवर्क में कर लीजिएगा। आज हम आपको सिलेंडर के बारे में, दूसरी जो एक्सरसाइज है वो सिलेंडर पर डिपेंड है, सिलेंडर की एक्सरसाइज है। सिलेंडर वर्ड आपने सुना होगा काफी, इस छोटी क्लासेस में टीचर आपको सिलेंडर दिखाते भी हैं। सिलेंडर जैसे कि आपको पाइप होता है, वो सिलेंडर शेप में होता है, और भी बहुत सारी चीजें, पाइप जो बताए मैंने, घरों में जो पाइप पड़ते हैं या रॉड्स जो होती हैं वो भी सिलेंडर शेप में होती हैं। तो सिलेंडर के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे और बहुत पहले से आप इसको परिचित हैं। मेरे हाथ में जो ये पेन लग रहा है ये भी सिलेंडर शेप में है, कहीं हद तक देखा जाए तो ये भी कुछ पार्ट इसका सिलेंडर शेप में है। तो सिलेंडर की बात आती है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर कैसे बनता है। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि यदि सिलेंडर को बाहर से पेंट किया जाता है, बाहर से पेंट किया जाए तो वो ऊपर वाला हिस्सा उसका पेंट हो जाता है। अब सिलेंडर यहाँ दो तरह के हो जाते हैं, एक तो होलो सिलेंडर हो जाता है और एक सॉलिड सिलेंडर हो जाता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल होलो सिलेंडर की बात सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, या होलो सिलेंडर के बारे में, दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करेंगे हम। तो अभी सिलेंडर कैसे हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि जैसे ये आपका पेज है, सामने देख लीजिए ये पेज है, और इस पेज में ये जो लंबाई है, देखिए मैं फिगर बना के यहाँ दिखा रहा हूं। सिलेंडर शेप ये है, ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है। इसमें रेक्टेंगल में ये मैं कागज आपके सामने लिए हूं, ये भी रेक्टेंगल शेप में है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अब ये देखा जाए तो ये इसकी जो लेंथ है इसका एरिया निकाला जाए, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद हम क्या करें, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब एरिया, अब ये फिगर जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम, अब इसकी लेंथ है उसको लेंथ के थ्रू हम फोल्ड कर दिया जाए इस तरीके से, तो जो ये फिगर बना, अब हम ये जो बना रहे हैं कि रेक्टेंगल को हमने इस तरह फोल्ड कर दिया गया है, इस तरीके से ये हम जो दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से ये फोल्ड कर दिया गया है। तो ये शेप बनी, ये हो गई आपकी सिलेंडर शेप, इसको हम सिलेंडर कहेंगे रेक्टेंगल से। तो जो लेंथ थी वो आपकी इस नीचे देखा जाए तो इस सिलेंडर में नीचे हिस्सा है वो सर्किल शेप में है, और सर्किल शेप में है तो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है। तो जो लेंथ थी, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई, और जो ब्रेथ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये रेक्टेंगल से जब हमने रेक्टेंगल से और जब उसको सिलेंडर बनाया फोल्ड करके, तो आपने देखा कि जो लंबाई थी वो सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गई। तो सरकमफ्रेंस होती है आपकी 2πr, और जो ब्रेथ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई, तो 2πrh। तो ये 2πrh इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया, क्योंकि अब ये फिगर जो रेक्टेंगल था अब ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr
आर एच, 2 पाई आर एच सिलेंडर का एरिया हो गया। अब यहाँ पर एक और बात आ रही है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच हो गया। दूसरा, यदि ये सिलेंडर, ये अभी तो होलो सिलेंडर था और ये सिलेंडर था, तो हमने जो एरिया निकाला था इसका, अभी जो ये निकला है वो केवल इस कागज का एरिया निकला है, इसका एरिया, सिर्फ इसका एरिया, जैसे कर्व सरफेस एरिया। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, मतलब इसको इधर नीचे से पैक कर दिया जाए और ऊपर से भी पैक कर दिया जाए। जैसे कुछ डब्बे आते हैं जो पैक होते हैं नीचे से ऊपर से भी, ऊपर का ढक्कन खोल के वो खोले जाते हैं सिलेंडरिकल, तो आप ये मान के चलिए कि यदि ये नीचे का हिस्सा भी इंक्लूड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और ऊपर से भी बंद कर दिया जाए, तो ये 2 सर्किल शेप और बन जाती हैं। तो ये इसके कर्व सरफेस एरिया में या 2 सरफेस एरिया, नीचे के, ऊपर का और नीचे का, दोनों का जो सर्किल शेप है उसका एरिया और जोड़ दिया जाता है, तो इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया वो कहलाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि हम इसमें यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, कितना है देखिए 2 पाई आर एच, ये तो कट हो गया, प्लस अब जो नीचे जो बना है वो आपका पाई आर स्क्वायर है, वो आपके पास पाई आर स्क्वायर है। तो अब उसका पाई आर स्क्वायर एरिया ऊपर का, तो ये हो गया 2 पाई, 2 ऊपर का पाई आर स्क्वायर, मान एक को फोल्ड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और 2 हो जाएंगे ऊपर नीचे का ऊपर का, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। यदि हम उसका सरफेस ऊपर का और नीचे का और कर्व शेप तीनों सरफेसेस का एरिया एक साथ निकालें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इस तरीके से आपको मैंने सिलेंडर के 2 फॉर्मूले बताए कि इसमें 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ से 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहाँ से हमको देखना है कि इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 13.2 के अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले पर ही बेस एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आपको दे रखा है। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 है। तो इसमें जो पार्ट है वो है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर दे रखी है। सॉरी, इसकी एक्स जो दे रखा है वो आपको 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 88 एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर निकालना है। सिलेंडर है इस तरीके का, ये इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका एरिया दे रखा है 88, कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच।
तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हाइट दे रखी है 14, तो यहाँ 2 पाई आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आर निकालेंगे क्योंकि आपको डायमीटर पूछा है, उसने कहा है डायमीटर ऑफ द बेस, ये डायमीटर आपको पूछा है ये हिस्सा, तो आप रेडियस निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अब आर निकालेंगे तो 88 अपॉन 2 पाई और इंटू 14। अब यहाँ से आर इज इक्वल टू 2 से 2 44 और 2 से ये 2 बन जा 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा और 2 से ये कट गया 22 टाइम्स। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये हो गया 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7 और इंटू पाई हो जाएगा 22 अपॉन 7। तो इस 7 से 7 कट गया, 20 से 20 कट गया, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर आर की वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर है, इसमें अब डायमीटर निकालना है तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 इंटू आर। तो 2 आर मतलब 1 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर डायमीटर निकल के आ गया। तो 2 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है। अब हम 2 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन 2। हम क्वेश्चन 2 पे अब नजर डालेंगे। क्वेश्चन 2 यहाँ पर है, इन ए रिक्वायर्ड मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। एक हमको एक रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना चाहते हैं, हाइट 1 मीटर का एंड बेस डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट से। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड टू फॉर द सेम। इसे बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। हमको एक ऐसी एक शीट है, हमको पता नहीं इस शीट की रिक्वायरमेंट है, हमको एक सिलेंडर बनाना है क्लोज, वो भी तो क्लोज सिलेंडर बनाना है मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ निकालना पड़ेगा। उसमें हाइट दे रखी है उस सिलेंडर की 1 मीटर और उसका रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो मतलब 70 सेंटीमीटर उसका रेडियस होना चाहिए। ऐसा हमको एक सिलेंडर बनाना है और वो भी क्लोज, मतलब ऊपर भी उसमें ढक्कन लगाओ और नीचे भी बंद हो और ऊपर भी बंद हो, हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको जो दिया है वो लिखेंगे क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन गिवन। आपको जो दिया है वो है, आपको आपके पास सिलेंडर है, थर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर, हाइट कितनी है h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, सॉरी हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर, h इज इक्वल टू 1 मीटर है। और दूसरा इसमें डायमीटर रेडियस है r इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, डायमीटर। जो डायमीटर दे रखा है वो आपको 140 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 2 सेंटीमीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर r की वैल्यू है। अब h इसको भी सेंटीमीटर में चेंज लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब थर्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लगाना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई मतलब 22 अपॉन 7
और आर आपके पास 70 है इंटू एच मतलब 100, एच मतलब 100 आपको दे रखा है, तो 100 प्लस आर मीन 70। आप देख रहे हैं यहाँ से 70 से 10 टाइम्स कट गया इसको, और इसके बाद 22 44 इंटू 10 और इंटू 170। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से 44 इंटू 1700, इसके बाद 16 4 जा 16 4 जा 16 4 जा 68 कैरी 6 और 16 4 जा 68 68 और 68 और 6 16 17 8 जा 17 4 जा 68 कैरी 6 और 17 4 जा 68 और 6 ऐड कर दो 14 कैरी 1 7 74। सेवन एट फोर, ये आपका आ गया 78400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इतना कर्व सरफेस एरिया आपको चाहिए शीट का 78400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, मीटर में यदि लिख सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 7.84 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें 1000 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 78400 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 7.48 यहाँ देखें, सॉरी यहाँ पर जो आया है हमारा 70, ये यहाँ पर है जो आंसर है वो लिखने में 748 है, 748। तो ये हो गया, यहाँ पे उल्टा लिख गया था 748 मीटर स्क्वायर। 748 क्योंकि यहाँ 748 है तो यहाँ 748 आएगा और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 748 ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद मीटर स्क्वायर, इसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन है आगे, ए मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सॉल्यूशन उसकी हाइट है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर है। इनर डायमीटर क्रॉस सेक्शन कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो R इज इक्वल टू, इनर तो R1 मान लें, हम स्मॉल r कह सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू दे रखा है, हम इनर हम मान के चले इसका डायमीटर, तो r हो जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4/2 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर। r डायमीटर 4 दे रखा है इसलिए r हमने डायरेक्ट लिख लिया है। ए मेटल पाइप है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, और जो बाहर का डायमीटर दे रखा है कैपिटल R मान सकते हैं इसे 4.4/2 सेंटीमीटर। 4.4 यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2.2।
2.2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस, इनर आउटर रेडियस ये हो गई। स्मॉल है ये आउटर रेडियस, इनर रेडियस है ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस है ये। अब उसने पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट है आपका इनर कर्व सरफेस एरिया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया, वो कर्व सरफेस एरिया माना जाएगा 2 पाई आर है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई 22/7 आर आपके पास दे रखा है इस अंदर का, तो 2 एच दे रखा है आपके पास 77, 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 बन जा 7 बन जा। तो यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू 22 इंटू 11 2 जा 22। अब यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू 22 का 22 से इंटू करेंगे तो 484 हो गया। और यहाँ से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1 और 2 4 जा 8 1 9, आई फाइंड 968 क्या सेंटीमीटर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, इसका हमने जो निकाला वो इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया है। तो अब इसमें 968, सेकंड पार्ट उसने पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सेकंड पार्ट में, आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे इसमें, तो उसके लिए हम रेडियस कैपिटल लेंगे, तो 2 पाई आर एच, कैपिटल आर एच कर दो यहाँ पे। अब यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और आर की वैल्यू 2.2, एच की वैल्यू कितनी हो गई 77, 7 से करेंगे तो 11, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम इंटू कर दें, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11, 11 2 जा 22, तो ये भी 22 इंटू 22 इंटू 2.2 और इसका इंटू करेंगे तो ये 22 इंटू हो जाएगा 484 और इंटू 2.2, इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। 484 में 2.2 का इंटू करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और ये हो गया इतना। और इससे इंटू करेंगे फिर इसका 8 और 6 और 9 ऐड करेंगे 8 और 6 14 कैरी 1 10 और 6 16 कैरी 1 10। तो इसमें 10 10 6 4 8 10 6 4 8। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि 10 4 6 8 में देखा जाए तो इसमें 10 6 4 8 पॉइंट के बाद 1 है तो ये आ गया 1068.8, 106.8। तो आपके पास यह आंसर आ गया, कितना आ गया 1064.8। तो इसके बाद आप देख रहे हैं इसके बाद हम अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें अब टोटल सरफेस एरिया की जब बात आती है तो उसकी साइडों का एरिया हो गया, मतलब अंदर का एरिया और बाहर का एरिया, और प्लस किनारों पर एरिया है। किनारे जो हैं हम कह सकते हैं कि जैसे ये बुक है और बुक को हम किनारों का सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो बुक की मोटाई है, जैसे हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, जैसे ये फिगर है तो ये अंदर का एरिया इसका और बाहर का एरिया और तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया, इसका भी एरिया हमको निकालना पड़ जाएगा। तो अब इसमें हम बात करेंगे इसकी टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टोटल सरफेस एरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको ऊपर सरफेस का एरिया का भी
निकालना पड़ेगा। ये देखें हम 6968 आया है अंदर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो आया है 1064.8। यहाँ पर भी ये क्या था, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी आया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका निकला रखा है। अब इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया की जब चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। ये जो एरिया दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर के लिए है। ये सॉलिड सिलेंडर है, ऊपर वाला ढक्कन बंद है या उसका ऊपर वाला जो होल है दोनों तरफ बंद है, लेकिन ये जो बता रहे हैं टोटल सरफेस एरिया वो हम इसमें निकालेंगे, क्योंकि इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया अलग अलग है, बीच में होलो है, इसलिए हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो आएगा वो 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। एक और फॉर्मूला, टोटल क्वेश्चन है ये थर्ड पार्ट है ये। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो इसकी रेडियस दे रखी थी, पहले हाइट दे रखी थी, सॉल्यूशन गिवन h = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर दे रखा है हाइट इसकी, सॉरी सेंटीमीटर हाइट स्क्वायर में नहीं होती, और उसमें r दे रखा है इसका, स्मॉल r 2 सेंटीमीटर है और कैपिटल R 2.2 सेंटीमीटर है। तो अब इसके बाद हम HR और स्मॉल r दे रखा है, अब हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं यहाँ पे, तो सिलेंडर, लेकिन याद रहे यहाँ पर ये होलो सिलेंडर की बात आ रही है। ये जो फॉर्मूला है वो सॉलिड सिलेंडर के लिए है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका, हम इसे कह सकते हैं कि ये कर्व सरफेस लिटरल के लिए, मतलब ऊपर का सरफेस एरिया केवल लिया जा रहा है। अब हम टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हॉलो का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस r, और ब्रैकेट में हो जाएगा h प्लस r माइनस के r। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए होलो के लिए, 2 पाई और r प्लस r, और दूसरा हो जाएगा h प्लस r माइनस के r है ये। तो अब इसमें 2 पाई की वैल्यू 22/7, r स्मॉल r कैपिटल R जोड़ देंगे तो ये 2.2 प्लस 2, और दूसरे में ये हो जाएगा h 77 प्लस r 2.2 माइनस r 2। तो यहाँ से देख रहे हैं आप 2 × 22/7 × 4.2 × 2 निकल जाएगा इसमें से, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 77.2 हो गया, और पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 44, और इनटू यहाँ से, और यहाँ से ये हो गया 7 से काट देंगे यहाँ से, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो 0.6, तो 0.6 इंटू 77.2। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 77.2 और 0.6। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की और इसके प्रोडक्ट की। तो 0.6 44 इंटू 0.6 का प्रोडक्ट करेंगे पहले, तो हम देख रहे हैं 6 4 जा 24 कैरी 2, और 6 4 जा 24 और 2 26 पॉइंट,
26.4 26.4 हो गया ये 26.4 इंटू 77.2। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो अब देखिए हम आपके सामने इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26.4 और 77.2, वहाँ पे हमारा ऐड हुआ था तो 77.2 का हुआ। अब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। अब 7 4 जा 28, कैरी 2 और 7 6 जा 42 और 42 44 और कैरी 4 और 7 2 जा 14 और 4 18। इसके बाद यहाँ पे रख लीजिए 8 4 8 1। अब इसके बाद 8 8 और 2 10, कैरी 1 1 5 और 5 10 और 8 18 5 8 के 8 8 8 और 2 10 हासिल का 1 और यहाँ 5 5 10 18, कैरी 1 1 और 12 और 1 13, कैरी 1 1 और 2 10, कैरी 1 मतलब 2। इसके बाद 1 2 के बाद है पॉइंट, तो इतना आ गया ये आपके पास हो गया 2038.08। इसका प्रोडक्ट इतना आया है, तो यहाँ आया है 2038.08। यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया। मैं आपको इसके बाद फिर बता दे रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला लगाया है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है वो सॉलिड ऊपर से क्लोज होना चाहिए सिलेंडर सबके लिए है, लेकिन बेटे ये जो सिलेंडर बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से जो सिलेंडर बनेगा, और मैं दूसरी एक और बुक का एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें ये मैं जो दिखा रहा हूँ कि आपको कि जैसे कि हमने इसको फोल्ड किया है, अब जब इसको फोल्ड किया है तो अब इसके अंदर होलो है, तो इसका एरिया निकाल लिया हमने और इसका एरिया निकाल लिया। अब ये जो फेस बचा है, इस फेस का एरिया भी निकालना पड़ेगा। इस फेस का एरिया जो है, इसके लिए इस फेस का एरिया, इधर का एरिया, अंदर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला, ये होलो सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया है, ये सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल में और टोटल सरफेस एरिया वाले में, सॉलिड में ये होलो नहीं होता है, केवल कर्व सरफेस एरिया और ये सर्किल शेप का एरिया और इस सर्किल सरफेस का एरिया जोड़ा जाता है। तो आपको ये मैं समझता हूँ कि अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ता हूँ। अब हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या है ये देखिए, द डायमीटर ऑफ ए रोलर। देखिए जो रोलर होता है, जो रोड को लेवलिंग करता है, रोड पर उसकी गिट्टी पर चलता है, उसको प्लेन बनाता है, तो रोलर का अगला पहिया जो आपने देखा होगा, तो रोलर का जो व्हील है, एक डायमीटर ऑफ ए रोलर, जो आगे जो उसका व्हील लगा होता है, चलता है, मूव करता है, रोड को लेवलिंग करता है, उसकी बात कर रहे हैं। जो रोलर है उसका 84 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन जो गिवन है वो डायमीटर दिया है आपको, तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। r इज इक्वल टू हो जाएगा 84/2 सेंटीमीटर, दैट्स r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है, और इसमें जो हाइट है, जो मतलब जो लंबाई है, जो हाइट है, वो h दे रखा है आपके पास 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद उसने ये कहा है कि जो रोलर है वो मूव कर रहा है तो 500 चक्कर पूरे कर लेता है, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन और मूव वंस ओवर टू लेवल प्लेग्राउंड। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो मतलब जो एरिया उसने जो लेवल किया है उसका एरिया बताइए कि 500 राउंड में 500 चक्कर उसने लगाए, तो कितना एरिया उसने लेवल कर दिया है, उस एरिया को फाइंड करना है। तो उसका एक चक्कर का कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं, उतने दूर हम वो चला गया होगा।
तो सबसे पहले हम उसका एक राउंड कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो वो एक राउंड का आ जाएगा, फिर 500 से उसे इंटू कर देंगे, 500 से इंटू कर देंगे तो 500 राउंड का एरिया निकल आएगा। तो आप अब देखेंगे कर्व सरफेस एरिया और इसमें रोलर दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया रोलर जो है वो होगा 2πr(h). तो 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है आपके पास 42 और हाइट कितनी है 120। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 12 into 22 into 120। अब देखिए 12 से अब देखेंगे 12 12 जा 144, 144 का एक जीरो और आ जाएगा इंटू 22। अब इसको इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमें 1440 में 22 का इंटू करेंगे तो 0 8 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इसमें ये 0 8 8 2। अब इसको देखेंगे तो 0 8 8 2 जा 16 कैरी 1 1 10 कैरी 1 3 3 1 6 8 0 3 1 6 8 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया निकल आया है इन वन कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर होगा। अब वो रोलर जो है वो 500 राउंड लगाए उसने, तो कर्व सरफेस एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 500 राउंड हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए रोलर, कर्व सरफेस एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 राउंड। 500 राउंड में आप 500 से इंटू कर देंगे तो 500 इंटू ये कितना है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 5 से इंटू कर देंगे इसको, 5 से इंटू कर देंगे 3168 5 से इंटू कर दीजिए, बाद में जीरो बढ़ा लेंगे 3168 जीरो करेंगे 5 8 जा 40 कैरी 4 5 6 जा 30 34 कैरी 3 फिर 5 बन जा 5 और 3 8 5 3 जा 15। ये हो गया आपका 15840 फिर 3 0 और है 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1584000 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। 2 जीरो यहाँ से सारा जीरो कट गए, अब बचा 1584 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया रोलर 500 राउंड में कवर कर लेगा। ये जो आंसर आया है आपका वो है आपका टोटल जो सरफेस एरिया आया है वो जो मीटर स्क्वायर में एरिया आया है 1584 मीटर स्क्वायर।